नमस्कार फ्रेंड्स। आइए आज हम साइंस एंड टेक का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें ये 4th वीडियो होगा। बीपीएससी 6th मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। नाभिकीय ऊर्जा का प्रसार विस्तार हम किस तरह से करना चाहिए, हमारी ऊर्जा ज़रूरत को किस तरह से पूर्ति करेंगे नाभिकीय ऊर्जा के सहयोग से। ठीक है, इससे संबंधित तथ्य, भय एवं भय की विवेचना करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, बढ़ती ऊर्जा की पूर्ति के लिए क्या भारत को अपनी नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार जारी रखना चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्य एवं भय की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए इसका मॉडल आंसर मतलब इसे किस तरह से अप्रोच किया जाएगा और किस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें है आंसर है यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं हम। तो इसमें है, भारत एक तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तथा जनसंख्या के मामले में विश्व का द्वितीय देश है। हम इस जनसंख्या तथा बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें भविष्य में अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ डाटा हम दे देते हैं यहाँ पे। तो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी ऊर्जा तथा पूंजी मानी जाती है। ठीक है, भारत वैश्विक मामले में ऊर्जा डिफिशिएंट राज्य है ऑफकोर्स। ठीक है, तो देश में जो है कुल ऊर्जा उत्पादन 3.49 लाख मेगावाट होता है। तो इस प्रकार से हमें बदलते आर्थिक जनसंख्या परिदृश्य से हमें और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आगे चलकर भविष्य में और ऊर्जा की आवश्यकता है। भारत वर्ल्ड में 2.4% ऊर्जा का उत्पादन करता है, लेकिन खपत जो है 3.4% खपत करता है। इसलिए ऊर्जा डिफिशिएंट राज्य में माना जाता है भारत को, जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हमें ऊर्जा उत्पादन की कितनी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा के कार्यक्रम की शुरुआत किस तरह हुआ, उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इसमें है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग से शुरू हुई, जिसके अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग तथा बार की स्थापना के साथ नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की जो है संगठित रूप से शुरुआत हो गई। ठीक है, 1954 में संगठित रूप से यहाँ पे शुरुआत इसकी मानी जाती है। देखते हैं, चलिए देखते हैं अब परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के कितने भाग हैं, कितने खंड हैं। इसमें विखंडन से संबंधित, ठीक है, विखंडन से संबंधित देखते हैं। विखंडन से संबंधित इसमें है, विद्युत उत्पादन चिकित्सा में उपयोग करेंगे, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण में इसका उपयोग किया जाएगा, औद्योगिक में होगा, पुरातात्विक अवशेष इसकी आयु वगैरह ज्ञात करने में। ठीक है, परमाणु हथियार में। उसके बाद संलयन में जो है सबसे मेन है ये भविष्य की ऊर्जा होगा, और परमाणु हथियार हाइड्रोजन बम जो बनते हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है, भारत में विद्युत ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा विखंडन तकनीक पर आधारित है। तो आप सभी को पता होगा, आप बहुत बार पढ़े होंगे। तो 1950 में भारत में भारी मात्रा में मौजूद थोरियम के उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा, मतलब भारत में जो है बहुत ज़्यादा थोरियम मौजूद है, इसके लिए जो है परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उपयोग के लिए इससे संबंधित चरण तैयार किए गए, 3 चरण। तो जिसमें इसका लास्ट चरण होगा उस पर वो होगा थोरियम पे आधारित। तो इसमें प्रथम चरण ये है कि प्राकृतिक ईंधन इसमें होगा, प्राकृतिक ईंधन इसमें यूज़ करेंगे, तो उससे निकलेगा प्लूटोनियम 239। ठीक है, तो इसमें ये होता है दाबित भारी जल संयंत्र। ठीक है, तो सेकंड चरण में है प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232। तो इसका प्रति उत्पाद ये निकलेगा 239 और 233। ठीक है, ये पुनः निकल जाता है, तो ये होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यानी कि तीव्र प्रजनक रिएक्टर। ठीक है, तृतीय चरण में ये होगा यूरियम 233 और थोरियम 232। यहाँ पे थोरियम का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाएगा, इसका उद्देश्य यहाँ पे पूरा होने वाला है। ठीक है, तो इसका होगा एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, वर्तमान में अब आगे पढ़ते हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 22 रिएक्टर हैं, जिसकी कुल स्थापित क्षमता है 7680 मेगावाट, जिसका जो है क्षमता जो है पूरा कुल ऊर्जा में 3% से भी कम है। अतः हमें इसे बढ़ाने की ज़रूरत है, बहुत ही कम हिस्सा है। तो इसके लिए प्रतिबद्धता 2021 तक
हमारी सरकार द्वारा जारी किया गया है कि 2022 तक में परमाणु ऊर्जा का 3 इतना मेगावाट हमें ले जाना है। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि हमारे टोटल ऊर्जा में किस प्रकार से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से। तो 63% यहाँ तापीय ऊर्जा है। ठीक है, पनबिजली है 13%, नवीकरणीय टोटल नवीकरणीय जो सोलर विंड और ये सब जो आता है तो वो है 22%, और परमाणु 2% है, केवल 2% है। तो इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसे तापीय आधारित कम करने की जरूरत है, जिससे प्रदूषण, बहुत सारे कार्बन क्रेडिट बहुत सारा कम हो सके। तो इतना है करने का लक्ष्य। इसके अलावा अनेक स्थान जैसे जैतापुर, नवादा बिहार में, बंसवाड़ा इत्यादि पर नाभिकीय कार्यक्रम ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, जो कि चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। इन सबों को मिलाकर 2032 तक परमाणु ऊर्जा द्वारा 63,000 मेगावाट ऊर्जा विद्युत उत्पादन करने का हमारा लक्ष्य है। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो है नाभिकीय ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें सकारात्मक तथ्य क्या क्या लिख सकते हैं, सकारात्मक हमारे क्या क्या है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम भय से चिंता की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें है कम ईंधन अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन होगा। कम ईंधन पे ही बहुत सारा ऊर्जा उत्पादन होगा। भारत से बहुत सारे देश, जैसे कि भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील हो चुका है, जिसके तहत भारत हमें यूरेनियम देता है, उसका हम यूज करते हैं। भारत में थोरियम का भंडार विश्व का लगभग 65%। मेन इसका पर्पस यही है कि भारत में थोरियम, जो कि केरला और तमिलनाडु के तट में पाया जाता है, समुद्री तट में, तो 65% है, तो उसका मेन यूज करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा अन्य जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग जो अन्य स्वास्थ्य चिकित्सा और कृषि में बहुतायत रूप में लेजर तकनीकी बहुत सारी चीज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ में इसका यूज होता है, जैसे औद्योगिक उपयोग, अवशेष की आयु की इत्यादि के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति तथा पर्यावरण संतुलन में सहायक हो गई। ठीक है, इससे तो प्रदूषण होने वाला है नहीं, तो इसके लिए हम स्वच्छ ऊर्जा पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके लिए बेस्ट है। तो इसमें कार्बन क्रेडिट के लिए सहायक होगा। कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो उसके लिए कार्बन का क्रेडिट मिलता है। ठीक है, तापीय ऊर्जा पर भार कम। ठीक है, ये भी सही बात है। तापीय ऊर्जा पर हमें भार कम करना होगा, जैसे पर्यावरण क्षति बहुत ही कम हो। ठीक है, वर्तमान 63% लगभग कोयले से उत्पादन होता है बिजली का। वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को 2032 तक हमारा लक्ष्य है कम करने का। ठीक है, परंपरागत ईंधन पर निर्भरता हमें कम करनी होगी, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण वगैरह कम होगा। अब देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित भय, क्या क्या भय है। तो इसका भय और नेगेटिव पॉइंट जो भी होगा तो वो देखते हैं। तो इसका जो है बहुत सारा, इसका लागत बहुत ज़्यादा है, इसमें इसको इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा लागत आने वाला है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या नाभिकीय कचरे का निस्तारण के लिए बहुत ही रेडिएशन निकलता है, तो उसके लिए निस्तारण की बहुत सारी समस्या होगी आगे चलकर। तो ये भी है। तो उसके बाद दो दुर्घटना हो चुकी है यहाँ पे, फुकुशिमा जापान में, चेरनोबिल यूक्रेन में घटना हो चुकी है इससे संबंधित। तो उसका बाद ये है युद्ध की स्थिति में जो है, जैसे कि युद्ध की स्थिति में भय का खतरा क्यों, क्योंकि युद्ध की स्थिति में जो है ये केंद्र बन सकता है, वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर से मतलब मेन केंद्र इसको नाभिकीय ऊर्जा पर वार करके इसको नष्ट करके रेडिएशन फैला सकता है। तो इसलिए युद्ध की स्थिति में बहुत ही भय यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय परमाणु हथियार को बढ़ावा आतंकवाद, मतलब परमाणु हथियार आतंकवादी के पास अगर चला जाएगा तो इसका मिसयूज बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये है बाह्य निर्भरता, हमें मतलब यूरेनियम के लिए बाहर पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद है समुद्री किनारे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में है चुनौतियाँ, जैसे कि भूकंप, सुनामी वगैरह में से उससे टूट सकता है, तो इससे संबंधित चुनौतियाँ भी है। ठीक है, इसके बाद दक्ष मानव संसाधन, विशेषकर चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारे चुनौतियाँ हैं। चिकित्सा क्षेत्र में दक्ष मानव संसाधन की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। ऐसी अनेक चुनौतियाँ हैं जिसको सरकार द्वारा हल करने का प्रयास किया जा रहा है।
जिसके ज़रिए हम खतरा कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे है, वर्तमान में भारत में औसतन प्रति ऊर्जा खपत 2017-18 के अनुसार है 1149 किलोवाट पर आवर। ठीक है, जो कि वैश्विक औसत ऊर्जा से बहुत ही कम है। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या तथा अर्थव्यवस्था की गति को बल देने के लिए हमें परमाणु ऊर्जा के भविष्य की ऊर्जा के रूप में संलयन तकनीक को भी हम कोशिश करेंगे, संलयन तकनीक को भी यूज करें। तो इसके लिए इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फ्रांस के सहयोग से यहाँ पे किया जा रहा है, जिससे संलयन तकनीक को भी हम विद्युत के लिए कैसे उपयोग करें। इसके लिए 2025 तक जो है ना 500 मेगावाट तक का प्रारंभिक प्रयोग शुरू हो जाएगा। वो बड़ा होगा, जैसे 500 मेगावाट, उससे ज़्यादा का मेगावाट का होगा संलयन तकनीक। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के 7वां लक्ष्य SDG 7 का जो लक्ष्य है, सस्ती ऊर्जा, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, वहनीय ऊर्जा जो है हमें जनता को देना है। इसके लिए ये विकास के लिए प्रेरित करता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण NSG देश के साथ परमाणु, हमारे जो जितने भी है NSG देश, उसके साथ परमाणु का समझौता, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह से सबके साथ है, जिससे हम यूरेनियम मंगा सकते हैं। सुरक्षा के लिए AERB तथा IAEA का मानक का पालन हमारे देश में किया जा रहा है, जिससे घटना को रोका जा सके। इससे संबंधित सारे भय को ध्यान में रखकर विकास पर जोर दिया जा रहा है। विशेषकर समुद्र किनारे वाले संयंत्र को सुरक्षा की दीवार को बढ़ाया जाना है। ठीक है, चलिए इसमें आप निष्कर्ष आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए।